जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ मैं। और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने शुक्राना सत्संग शेयर नहीं किया है। और गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तूने शुक्राना करना छोड़ दिया है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर नहीं बोलूँगा। तू जल्दी से शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही है। और इतनी कृपा करना गुरु जी महाराज, जो आप चाहो वही मैं बोलूं, अपने मुंह से वही बोल पाऊं और वही सत्संग सुना पाऊं। क्योंकि सत्संग तो बहुत सारे होते हैं संगत जी, पर हम शेयर जो करते हैं वो गुरु जी की मर्जी से ही होता है। गुरु जी जो चाहते हैं वही शेयर करवाते हैं। तो मैं पहले मंत्र जाप से शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये 2 हफ्ते से फरवरी 2025 मैं अभी पिछले 2 हफ्ते से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे भी फीवर हो गया था। घर में बेटी को भी फीवर हो गया था और मेरे बेटे को भी फीवर हो गया था। और फीवर होने से पहले मतलब मुझे इतना गंदा सपना आया। गुरुजी को सब पता है। गुरुजी वो कहते हैं ना कि सपने में ही कष्ट काट देते हैं। तो संगत जी, मुझे अपने बेटे के लिए बहुत ही बुरा सपना आया। तो उसमें उसको मतलब स्कूल से वापस आती बार बहुत चोट लगी है। वो स्कूल के मेन गेट पर जो एक बहुत बड़ा गेट होता है ना, जो लोहे का गेट होता है, ब्लैक कलर का गेट था बहुत बड़ा। और उस पे मेरा बेटा जो है मतलब लटका हुआ था और नाक में उसके मतलब लोहे की जो सरिया होता है वो पूरा का पूरा फंसा हुआ था। संगत जी, सोच के भी मतलब अब सत्संग सुना रही हूँ तब भी डर लग रहा है वो चीज़ सोच के कि सपने में जो मैंने देखा अभी भी। पर गुरुजी महाराज जो है ना, जब हमारे साथ होते हैं तो हमारा हर डर ख़त्म हो जाता है, हर तकलीफ़ दूर हो जाती है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने सपने में जो दिखाया मुझे, मेरे सामने अभी भी वो सीन आ रहा है तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं संगत जी। तो गुरुजी ने जैसे ही मुझे वो सपना दिखाया तो उसके अगले दिन मेरा बेटा जो है स्कूल गया संगत जी। और स्कूल से जब वापस लौटा तो उस दिन मैं उसको लेने नहीं गई थी, मैंने अपनी बेटी को भेजा था क्योंकि मुझे फीवर था और इनके फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो बेटी की उस दिन छुट्टी थी। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को लेने के लिए भेजा बेटे को। वो पास में ही है स्कूल, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बेटी जब उसको लेने गई तो उसकी हालत ख़राब थी और आते ही उसने बैग फेंका बेड के ऊपर और मतलब बोल नहीं रहा था मुझसे। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ, पूछा उसको बेटा क्या हुआ, तो उसका मुंह एकदम लाल था और हाथ लगा कर देखा तो उसको बहुत तेज़ फीवर था संगत जी। तो मैं डर गई कि वो जो सपना आया था मुझे उससे मतलब रिलेट किया मैंने उसको। तो फिर संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे अरदास की और जैसे ही वो सपना देखा था और एकदम से आँख खुली तो भी गुरुजी से उस टाइम भी मैंने उठ के बैठ के मतलब अरदास की। क्योंकि जब भी सपने आते हैं ना बुरे बुरे तो संगत जी सुबह ही आते हैं मुझे 4 बजे या 5 बजे। और इतना डर जाती हूँ क्योंकि कहते हैं ना सुबह का सपना सच होता है, तो मेरे माइंड में वो घूमने लगता है। फिर मैं गुरुजी के आगे अरदास करने बैठ जाती हूँ, उठते ही डर के मारे उठ जाती हूँ और गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी इन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरे नहीं आपके बच्चे हैं। तो संगत जी, हम सब गुरुजी के बच्चे हैं और गुरुजी अपने बच्चों को कभी कष्ट नहीं आने देते और सपने में ही वो 90% कष्ट तो काट देते हैं। बस 10% हमें मतलब भुगतना होता है, वो भी हमसे नहीं हो पाता। गुरुजी, मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुपा आप जो हमारे 10% है ना वो भी खुद हाथ पकड़ कर करो। और हमसे तो 10% भी नहीं हो पाएंगे गुरुजी, हो सके तो 100% कष्ट ही काट दो बस। अब सुख दो, खुशियाँ दो। बहुत टाइम से ये सब झेल रहे हैं मैं और मेरे बच्चे। गुरुजी, आपके बच्चे हैं, आप देख लो बस। अब कोई कष्ट मत आने देना। दुनिया ऐसे पीछे पड़ी हुई है कि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये लोग सुखी क्यों रहते हैं। और सुखी तो क्या, गुरुजी को सब पता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। गुरुजी के बच्चे हैं हम,
कोई बहुत बड़ी खुशियाँ नहीं है हमारे पास, बस चल रहा है गुजारा गुरुजी की कृपा से। बहुत कुछ सहा है मैंने और इन छोटे छोटे दोनों बच्चों ने, बहुत सहा है और अब भी सहन कर रहे हैं हमारे साथ। अभी भी बहुत कुछ चल रहा है, वो सब गुरुपा जानते हैं। गुरुजी बस बच्चों को ठीक रखना, उनको कुछ मत होने देना गुरुपा। आपके सहारे हैं हम, क्योंकि मेरे तो ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। मेरे तो अंकल भी जो पतिदेव हैं वो भी इतना ध्यान नहीं देते, ना बच्चों पर ना मुझ पर, आपको सब पता है। पर गुरुजी उनको सुधार दो, उनकी बुद्धि ठीक करो। पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा है और भी पड़ेगा, मुझे विश्वास है अपने गुरुदेव पे। और मेरे माँ बाप भाई बहन कोई साथ नहीं देता, गुरुजी को सब पता है। पीछे कुछ भी इतनी इतनी दिक्कतें आई हैं, मैंने सबको कॉल किया, सब किया, पर कोई साथ नहीं है। गुरुजी कोई साथ नहीं देता, कोई आके देखता तक नहीं है कि हम लोग मर गए या जी रहे हैं। तो गुरुजी मैं बस इस टाइम रोने का मन भी कर रहा है कि, पर मैं रहूँगी नहीं। गुरुजी की मेरे गुरुपा ने सब संभाल रखा है, अपने बच्चों को संकट से निकाल रहे हैं। गुरुजी अभी 2 हफ्ते पहले ही लगभग सपना आया था मुझे, बेटे के लिए बहुत बुरा सपना आया था। और फिर उसको उस दिन बुखार हुआ, अगले दिन बहुत तेज़ बुखार हुआ और डॉक्टर से करवा के आए, दवाई वगैरह लेकर आए, उसकी मेडिसिन वगैरह। तो डॉक्टर ने बताया कि इसको वायरल हो गया है और कम से कम इसको 1 हफ्ता तो रेस्ट चाहिए, बेड रेस्ट करवाइए, इसको स्कूल नहीं भेजना। तो 1 हफ्ते से वो स्कूल नहीं गया था गुरुजी, और अब उसके फाइनल एग्ज़ाम हैं तो जा रहा है। अभी 2 दिन हुए हैं उसको जाते हुए, मंडे को, और आज ट्यूसडे है, आज 25 फरवरी है। और कल भी गया था वो, आज भी गया है। और जैसे ही कल वो सत्संग स्कूल गया था तो गुरुजी फिर से मुझे आपने सपना दिखाया है। मतलब सुबह आज 4 बजे, आज नहीं 2 दिन पहले संडे को मुझे सपना आया है 4 बजे फिर से, कि फिर से जो है बेटे को, मतलब उसके साथ कुछ गलत हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं हम। उसको बुखार था तो संगत जी ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर और नर्सिस हैं उन्होंने कुछ गलत इंजेक्शन बेटे को लगा दिए हैं, जिसकी वजह से गलत स्टेरॉइड कोई मतलब बेटे के अंदर चला गया है और बेटे को कुछ पैरालाइज जैसा हो गया है। बेटे का मुंह टेढ़ा है, हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं और चेहरे के एक तरफ बहुत बड़ा उसको मतलब स्वेलिंग आ गई है, पूरा फेस स्वेल हुआ पड़ा, एक साइड से टेढ़ा हो गया फेस। तो गुरुजी मैं आपसे बार बार यही अरदास लगा रही हूँ कि जो भी कष्ट हो बस सपने में कट गया हो गुरुपा। अब आपके बेटे पर कोई कष्ट ना आए मेरे गुरुपा। अब उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं गुरुपा, कोई कष्ट आने मत देना, उसको ब्लेस करो मेरे गुरु महाराज। और आप तो मुझे पता है उसको पल पल ब्लेस कर रहे हो। आप अपने दोनों बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। उन दोनों बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो फाइनल एग्ज़ाम है गुरुजी, बहुत मुश्किल हो जाएगी वरना, क्योंकि देखने वाला भी कोई नहीं है गुरुजी पीछे। प्लीज़ गुरुपा आप ही देखो, जो भी है बहुत बड़ा कष्ट आया था और काट दिया आपने। अब फिर मुझे दोबारा सपना आया है परसों ही, फिर अब मेरा दिल डर रहा है कि अब फिर से कुछ ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से वो बच्चा उठ पाया है, उसके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं गुरुपा, उसके पैरों में जान नहीं होती, वो नीचे कदम भी नहीं रख पाता और उसके हाथ पैर इतने जाम हो जाते हैं जैसे मतलब वो वॉशरूम भी जाना हो तो भी इतना रो रो के उठता है, मम्मी मेरे से चला नहीं जा रहा, मम्मा मैं क्या करूं। तो गुरुजी इस घर का इकलौता चिराग है वो, और बेटी भी इकलौती ही है गुरुजी। एक चिराग है तो एक रोशनी है मेरे लिए। मुझे तो दोनों से ही उजाला, दोनों से ही रोशनी मिलती है और दोनों से उम्मीद मिलती है, वही दोनों मेरा साथ देते हैं गुरुपा। उन दोनों बच्चों को कुछ मत होने देना और रक्षा करना मेरे गुरुपा। बस यही कहूँगी संगत जी, गुरुजी पर छोड़ा है तो बेफिक्र हो जाओ, गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे, मुझे पता है। और आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी कई दिनों से कह रहे थे कि शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग कर, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है तुम लोगों पे, क्योंकि ये लोग मानते नहीं हैं गुरुजी, बार बार ब्लैक मैजिक और ये सब चीज़ें करते हैं। मेरे अपने घर वाले भी हैं गुरुजी,
मुझे बार बार गुरुजी बताते हैं कि तेरे मायके वाले, तेरे ससुराल वाले तेरे पीछे पड़े हुए हैं, तेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। तो गुरुजी मैं क्या करूं? आपने मुझे खुद से जोड़ा है तो अपने बच्चों का ध्यान भी आपको ही रखना पड़ेगा गुरुजी। आपके सहारे हैं हम, हमारा कोई नहीं है आपके सिवा। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि हो जाता है संगत जी, जब एक माँ अपने बच्चों को देखती है ना कि मेरे बच्चे तकलीफ में हैं, तो माँ से सहन नहीं होता गुरुजी, संगत जी। और गुरुजी तो हम सारे बच्चों के पिता हैं, और उस पिता ने तो अपने सभी बच्चों को देखना है और देखेंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि गुरुजी ने कहा है अब तेरा दौर आएगा और तुझे बहुत आगे जाना है, तूने बहुत लोगों का कल्याण करना है। तो संगत जी शुक्राना है गुरु पाक, अनंतम अनंतम शुक्राना सच्चे पातशाह। अपने बेटे को सही किया, बुखार ठीक किया, आज एग्ज़ाम में भी भेजा, वो देने गया, उसका ठीक से करवाना दोनों बच्चों का, और रक्षा करना, उनके अंग संग रहना। अनंतम अनंतम शुक्राना उन दोनों बच्चों की तरफ से भी गुरुपा, लख लख शुक्राना। और आज सुबह अभी जब मैं बैठी थी, चाय प्रसाद ले रही थी गुरुजी का, तो गुरुजी कह रहे थे कि आज 2+5 मतलब 7 नंबर से ब्लेस किया है गुरुजी ने मुझे, और कहा है कि आज 25 तारीख को मैंने तुझे एक स्पेशल गिफ्ट देना है। तो संगत जी अभी मैं सुबह सुबह उठी हूँ, तो मुझे गुरुजी ने एक गिफ्ट भी दिया है। जब मैं सत्संग शेयर करना शुरू किया तो घर के बाहर बेल बजी गेट पे, तो मैंने जो है देखा कि कौन है, तो एक हेयर स्ट्रेटनर चाहिए था मुझे, हेयर स्टाइलर सॉरी, तो वो भी आया है। गुरुजी ने वो मुझे अभी अभी ब्लेस किया है। गुरुजी ने कहा था कि एक स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि मुझे कई दिनों से वो लेना था संगत जी, और गुरुजी ने मुझे आज 25 तारीख को वो मतलब भेज दिया है। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये जो रोज़ आप हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करते हो, छोटी छोटी खुशियाँ देते हो, बड़ी बड़ी खुशियाँ देते हो, सब काज आपने ही करना है गुरुपा। और अभी हम फ़िलहाल रेंट पे बैठे हैं, तो ये घर चेंज करना है गुरुपा, तो इसके लिए भी आप जिस घर में चाहो एक अच्छा सा घर दिलवा देना गुरुपा, आस पड़ोस के लोग भी अच्छे हों, सब अच्छा हो, और मैं और मेरे पति देव भी वहाँ पे जो है हमारी पूरी फैमिली अच्छे से रहे, हमें कोई दिक्कत ना आए, अच्छे लोगों सपोर्ट करें, हेल्प करें हमें और हमें समझें। और बस बाकी तो सब गुरुजी जानते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जो भी दिया और जो भी नहीं दिया, उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना सच्चे पातशाह। हम अनजान हैं, हम नालायक हैं, हम शुक्राना करने में देरी कर देते हैं गुरुपा, पर आप किसी चीज़ में देरी नहीं करते। आपने हर पल हमें संभाल रखा है। आप मुझे रोज़ कह रहे थे कि शुक्राना कर दिया कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मैं कई दिनों से शुक्राना नहीं कर पा रही थी गुरुजी। बहुत से काम होते हैं, बहुत सी टेंशनें हो जाती हैं गुरुपा, आपको सब पता है, हम भूल जाते हैं, हम बेवकूफ़ बच्चे हैं, पर आप फिर भी हमारा ध्यान रखते हो, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हो, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से हमें चुटकियों में निकाल देते हो। तो हर पल के लिए, हर बात के लिए शुक्राना सच्चे पातशाह। माफ़ करना अपनी इस नालायक बेटी को गुरुपा, हम उतनी भक्ति नहीं कर पाते, उतना शुक्राना नहीं कर पाते मेरे गुरु महाराज, जितनी आप हर पल हमारी रक्षा कर रहे हो, हमारे अंग संग हो। और इसी तरह अपना हाथ हमारे सर पर रखना मेरे गुरु पिता। और महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुपा आपको। कल महाशिवरात्रि है और आपने मुझे कहा है कि बड़े मंदिर आना है। अब देखो गुरुपा, आप मुझे लेकर जा पाते हो या नहीं। आपने तो खैर बुलाया ही है, मुझे कई दिन से मैसेज दे रहे हो आप, अब देखो मेरा कैसे होता है, कल मैं जा पाती हूँ या नहीं गुरुपा। हो सके तो ले चलना और बच्चों को भी ले आना और मुझे भी ले चलना बड़े मंदिर गुरुपा, बहुत मन है। बाकी आपकी मर्जी गुरुपा, जैसा आपको ठीक लगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना।
आज का शुक्राना सत्संग बस यहीं तक मैं शेयर करूंगी और अब अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। संगत जी, और मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो, आपकी बेटी से कोई गलती हुई हो तो गुरु महाराज क्षमा करना अपनी बेटी को। और संगत जी, आप भी क्षमा करना मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।